अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैंने सोचा कि हम ज्वेलरी, कपड़े, म्यूज़िक, खाने, ट्रैवलिंग वगैरह के ऊपर जो है अपनी व्लॉग्स बनाती रहती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ कि आप लोगों के लिए भी वो जो है फ़ायदेमंद हो। और ये स्पेशल व्लॉग है फॉर लेडीज़। जो लेडीज़ 40 अबव, 50 अबव हैं, ये उन लोगों के लिए व्लॉग है। मैं समझती हूँ औरतों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारी नानी, दादियाँ, हमारी अपनी जो अम्माएँ हैं, हमारी जो अपनी अम्मियाँ हैं, वो किस तरह से इस फ़ेज़ के जो है वो थ्रू गुज़री हैं। वी डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में और भी कहीं जो हैं ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पहले ज़माने में नहीं था, अवेयरनेस नहीं होती थी लेडीज़ को इस चीज़ की। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं मेनोपॉज़ के बारे में आज बात करने लगी हूँ आप लोगों से। उसके सिम्पटम्स क्या हैं, हमने कैसे उसको थ्रू करना है, हमने कैसे उस चीज़ को कम करना है, जिसमें हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारे घर वालों का भी फ़ायदा होगा। इस चीज़ को कम करने के लिए जो स्ट्रेस हो जाता है इससे, इसके सारे सिम्पटम्स मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, मैं बताती चलूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने जो कुछ लेडीज़ हैं जो इस चीज़ के अंदर से गुज़र रही हैं, मैंने उनके जाके थोड़ी सी उनसे बातें की हैं, थोड़ा इंटरव्यू उनसे लिया है, उनसे इंफॉर्मेटिव जो हैं वो चीज़ें इकट्ठी की हैं। और कुछ मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो गायनी की हैं, डॉक्टर्स हैं। कुछ मैंने उनसे जो है बात की है प्रॉपर तरीके से, और मेरे हस्बैंड भी ही इज़ अ डॉक्टर, तो मैंने उनसे भी कुछ ऐसी बातें जो हैं ली हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस ली हैं जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो चलो दोस्तों, मेनोपॉज़ के बारे में आज हम बात करते हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है दोस्तों, जिससे हम सबको गुजरना है, ठीक है। जो 20s में भी हैं, जो 30s में हैं, जो 40s में हैं, जो 50s में हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र आती जाएगी वैसे 40s के बाद इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, ठीक है ना। जो तो माशाल्लाह जवान हैं, उन्होंने भी इस चीज़ से गुजरना है, और जो गुजर रहे हैं और जो गुजरेंगे इससे, उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो दोस्तों, पहले तो इसकी हम सिम्पटम्स के ऊपर आते हैं कि इसको कैसे पता लगेगा कि आपको मेनोपॉज़ जो है वो आपको शुरू होने वाला है, या आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ सिम्पटम्स कौन से आ रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है आप लोगों का। इसकी सिम्पटम्स, निशानियों में से जो है वो सबसे पहला है जी स्ट्रेस और डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं जनाब, रात को सोते हैं, दिन को उठ रहे हैं, गर्मियाँ लग रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, खिड़कियाँ खोली जा रही हैं, पंखे चलाए जा रहे हैं, बॉडी एक्स एंड पेन्स, हाथों की ये उंगलियों के अंदर ये जो हैं बोन्स में इनके दर्द होना, पैरों में दर्द होना, गोडी गिट्टों का दर्द, ब्रेन फॉग। जैसे आप लोग अपने कपड़े धोने आप लोग जैसे गए हो, वहाँ पे खड़े हो, लेकिन आप खड़े होके आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या काम था, हम क्या करने हमें याद नहीं आ रहा, भूल गए हो आप। ब्रेन फॉग है, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम लोगों को जो है वो डिमेंशिया हो रहा है, या तुम लोग डिमेंशिया की मरीज़ा बन रही हो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं पेरीमेनोपॉज़ के, कि आपको ब्रेन फॉग हो जाती है, आप लोग बिल्कुल, कभी कभार हम डम्बो और बिल्कुल डफर से बन जाते हैं, समझ नहीं लगती कि क्या करना है क्या नहीं करना, भूल जाते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बात करके भूल जाएंगे कभी कभार कि हमने ये की थी नहीं की थी, उसको मैसेज करना था या टेक्स्ट करना था, या किसी को पेमेंट करनी थी, की थी नहीं की थी। वो ब्रेन फॉग उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डिमेंशिया हो रहा है तुम लोगों को। घबराहट की बात नहीं है दोस्तों, इसके नेचुरल प्रोसेस है, इससे सबको गुजरना है। और ये याद रखना कि इसमें से गुजरने के लिए आप सिर्फ एक अकेली महिला नहीं है जो सब ये देख रही हैं, ठीक है। हम सब ने इसमें से गुजरना है। तो या हंस के गुजर लो, या रो के गुजर लो, या फिर कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करो और चलो इसके साथ। फिर जनाब आ जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है रातों की नींद आपकी हराम ख़राब हो जाती है, ठीक है। एकदम से आपका 1-2 बजे तक आपकी आँख खुल जाती है, फिर आपका ब्रेन चलता रहता है, कोई ना कोई ऐसी बात आप सोचते रहते हैं, और आपको नींद नहीं आती, टकरे मारते हैं इधर उधर, आपकी नींदें हराम हो जाती हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ना, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके पेरीमेनोपॉज़ के, ठीक है। अगर तो इसमें से आपको कोई से भी 1 या 2 सिम्टम्स हो रहे हैं तो समझो आप उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामज़न हो, ठीक है।
हर एक की ना डिफरेंट बॉडी रिएक्ट करती है। ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स एक जो हैं वो औरत को सारे सिम्टम्स नहीं हो सकते। इसमें से आपको 3-4 सिम्टम्स हो जाएँगे, 2 हो जाएँगे, 3 हो जाएँगे। और पीरियड्स भी जो हैं वो आपको जैसे मंथ में एक दफ़ा आते हैं तो आपको वो 2 टाइम्स आएँगे। आपको समझ नहीं लगेगी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी सिर्फ़ स्पॉटिंग हो जाएगी आपको और फिर स्पॉटिंग होते-होते एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? अल्लाह ताला के निज़ाम हैं जिनसे हमें गुज़र के जाना है और इसके बारे में मैं आपको बताती चली जाऊँगी ऐसे। कोई लड़कियां कोई जो हैं लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो भाग जाती हैं अपने जीपियों के पास कि हमने क्या करना है जी, आप हमें बताएं, हमें कोई दवाई दें, हमें नींद नहीं आ रही, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग ज़रूर जाएं अपनी जीपी के पास, उससे कंसल्ट करें। दवाइयाँ शवाइयाँ बहुत हैं इस चीज़ की, अब तो आ गई हुई हैं। और जीपियों के पास अगर नहीं जाना चाहते तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा इस्तेमाल करो इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये अश्वगंधा जो है आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, आपके ब्रेन फॉग को दूर करेगा। आपकी जो नींदें हराम हुई हुई हैं, जो आपकी आँख खुल जाती है 1-2 बजे, उसके बाद आपकी नींद नहीं आती है, आपकी नींद भी में भी आपको हेल्प करेगा। मैं किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ और मैं वो चीज़ आप लोगों को जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जो कि मैं ख़ुद 1 महीना हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए। और दिस इज़ द बेस्ट अश्वगंधा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको मिल जाएगा कॉस्टको से 23 पाउंड्स का टैक्स डाल के। ठीक है, तो ये आपकी सारे स्ट्रेस और सारा जो आपका काम डाउन करेगा, आपको आपकी नींद को सही करेगा। इसके साथ साथ जो है ये भी कॉस्टको में मिल रहा है, ये भी 23 पाउंड्स का है। ये आपकी बोन्स की हेल्थ को जो है वो अच्छा करता है, उसको मजबूत करता है। बॉडी एक्स नहीं होती, पेन्स नहीं होती, एनर्जी लेवल लो नहीं होता आपका। ये आप लोगों ने लेना है। ठीक है, ये विटामिन डी है और इसमें और भी विटामिन जो हैं वो मिले हुए हैं। ये ले लो और ये ले लो। लेकिन मैं बताती चलूँ कि जिन लेडीज़ को जो हैं डायबिटिक हैं या फिर उनको जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत रहती है, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए रेकमेंड जो है वो नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशंस लेके आई हूँ डॉक्टर्स से, अपनी दोस्तों से बात करके, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बाकी अगर आपको है ये प्रॉब्लम जैसे चल रही है इस चीज़ की कि आप लोगों को ये सारे जो हैं सिम्टम्स आ रही हैं, आप लोग अपने जो है जीपियों से कंसल्ट करके फिर ही आप लोग चीज़ ले सकते हो। ऐसे ख़ुद आप लोग शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लेडीज़ हेल्दी हैं माशाल्लाह, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, सही जा रही हैं, वो ये एक कैप्सूल एक दिन का ले लें। इसमें जी 150 कैप्सूल हैं, ये वंस अ डे आपने लेना है। 23 पाउंड का फ्रॉम कॉस्टको। ये दूसरा भी है, इसका भी नाम लिख लो। ठीक है, K2D3 के नाम से है। इसके भी हैं कैप्सूल्स 150। ये भी आपने जो है एक कैप्सूल जो है वो लेना है एक दिन के अंदर, ढेर सारे पानी के साथ। अपना नाश्ता वाश्ता कर लो। ये दोनों कैप्सूल आप एक साथ ले सकते हो। और ये सुबह के टाइम पे लेना है, रात के टाइम पे नहीं लेना, क्योंकि सुबह के टाइम पे लोगे तो ये कैप्सूल सारा दिन जो है आपके काम करेगा और फिर आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको स्ट्रेस को आपको जो है वो ख़त्म करने में इसको हेल्प करेगा। आपकी स्लीप बेटर होगी इससे, आराम से सो सकते हो, सुकून के साथ सो सकते हो, ब्रेन फॉग नहीं होगा आप लोगों को। हाँ दोस्तों, इसके सिम्टम्स में आर्थराइटिस भी मैं ऐड कर दूं और इंडाइजेशन भी ऐड कर दूं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम पड़ रही है तो ये भी एक सिम्टम्स इसी के ही हैं, पेरीमेनोपॉज के। ठीक है, और अगर सिम्टम्स को ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं या ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं आपके, तो आप अपने जीपियों से ज़रूर कंसल्ट करो, ज़रूर जाओ। और इसकी बहुत सी मेडिसिन्स भी निकल आई हैं। मेडिसिन्स में कहती हूँ इतने खाने की भी क्या ज़रूरत है, जब बहुत हालात ख़राब हों तब हम मेडिसिन्स वगैरह के ऊपर जाएं। ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि कैप्सूल में आपको दी गई है, अश्वगंधा, इट्स गुड। और ये विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं जो कि हमें वैसे भी लेने ही चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि हम काम शाम करती हैं माशाल्लाह, स्पेशली जो बाहर रहती हैं, जो पाकिस्तान में रहती हैं, जहाँ कहीं भी दुनिया के हिस्से में कोने में रहती हैं, उनको ये लेने ही चाहिए विटामिन डी के कैप्सूल। अश्वगंधा जो है पाकिस्तान में हकीमों की दुकानों पे मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म के अंदर मिलेगा। आपने हाफ़ टी स्पून इसको पानी के साथ लेना है। ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल्स में मिल रहा है, हर जगह मिलता है, ये नहीं है कि ये कहीं नहीं मिल सकता। तो ये आपको हेल्प करेगा और मुझे मेरी
वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने शेयर करना है और मुझे आके ना ज़रूर बताना है इनबॉक्स में कि आप लोग महीना जब हो जाएगा लोगे तो मुझे आके ज़रूर बताओ कि आप लोगों